हेलो दोस्तों, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं गैबी नगर रोड पर, जहां पर आप देखेंगे कि बारिश के पहले यहां पर काम चालू हुआ था ड्रेनेज का। बड़े बड़े पाइप जो यहां पर डाले जा रहे थे, तो ईगल कंपनी के द्वारा यहां पर खुदाई चालू थी, पाइप डालने का काम चालू था। और जब वो हादसा हुआ कि वो रोड जब मिट्टी खसक गई और मिट्टी खसकने से रोड जब धंस गया, तो धंसने के बाद यहाँ पर कई सारे जो नगर सेवक है वो भी थे, सोशल वर्कर थे वो भी थे, और ट्रैफिक इंचार्ज जो मायने साहब है वो भी यहाँ पर आए थे। तो सभी लोगों ने ये आश्वासन दिया था कि ये जो काम है ये तकरीबन 15 से 20 दिनों में हो जाएगा और रोड को एकदम चकाचक बना के दे दिया जाएगा, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, आपने पहले वीडियो में देखा होगा। अब काउंसिल हो गई डिज़ोल्व, लेकिन यहाँ का मसला कैसे होगा रिजॉल्व? देखिए आप ये जो जगह है, ये जो हालत है, देखिए अब ये रोड की क्या हालत है। मैं आपको इस रोड की खासियत दिखाता हूँ कि इस रोड की खासियत क्या है, कि यहाँ पर लोग किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में सरवाइव कर सकते हैं रोड के ऊपर। आइए दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर ये किस तरीके से रोड को ऐसे बना करके बेहतरीन तरीके से बना करके छोड़ा गया है, ताकि पब्लिक को किसी भी तरीके की कोई तकलीफ़ ना हो, पब्लिक आसानी से जाए। और मैंने इससे पहले भी बताया था आपको कि अगर बारिश से पहले ये मसला सॉल्व नहीं हुआ तो यहाँ पर आपको एक तालाब भी देखने को मिलेगा। खैर खड्डे जो थे वो तो भर दिए गए, लेकिन फिर भी छोटे मोटे खड्डे हैं, छोटे मोटे तालाब आपको नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर कोई नहा तो नहीं सकता, लेकिन गाड़ियों के टायर ज़रूर वहाँ पर नहा सकते हैं। दिखाइए आप, देखिए ये यहाँ पर ठीक बिल्डिंग के सामने मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल भी है, नोबल हॉस्पिटल। उसके बाद एक और हॉस्पिटल है उसके ठीक सामने, मतलब मरीज़ वहाँ पर आते जाते रहते हैं, एम्बुलेंस यहाँ पर आती जाती रहती है। उसके अलावा सुबह यहाँ पर जो छोटी मोटी मार्केट लगती है वो भी, पब्लिक यहाँ पर दिन भर लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो देखिए अगर ये इसी तरीके से रहेगा, अभी तो बारिश ज़्यादा हुई भी नहीं है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अगर बारिश ज़्यादा होती है तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर क्या हालत होगी। अभी थोड़ी सी बारिश में जब मैं साइड में चल रहा हूँ, बीच में तो मैं चल नहीं पाऊँगा सड़क पे, आप देखिए, क्योंकि ये ऐसी हालत है तो वहाँ जाना तो मुमकिन नहीं है। आप साइड में देखिए, आप इस तरीके से जब मैं यहाँ से चलता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी बहुत ही ज़्यादा पिछड़े गाँव में आया हुआ हूँ, जहाँ की गाँव की अक्सर ये हालत देखने को मिलती है कि जब बारिश हो जाती है तो मिट्टी से जो रोड होता है वो बिल्कुल कीचड़ हो जाता है। वही हालत यहाँ पर भी है। फुटपाथ तो है ही नहीं, रोड पे तो हम चल नहीं सकते। साथ ही साथ जो छोटा सा रास्ता साइड में होता है गटर वाला, जो गटर बनी होती है, तो कि लोग पब्लिक पैदल वहाँ पर चले, लेकिन वहाँ पर भी देखिए हालत ऐसी है कि लोग नहीं चल सकते। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कुछ। मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो रोड बना है ना वो सही से बना नहीं है, कीचड़ हो रहा है। रोड तो बना ही नहीं भाई, अभी तो रोड तो बना नहीं है, फिर भी लोग ने कच्चा काम करके गए, इतनी तकलीफ हो रही है, एक्सीडेंट हो रहा है रोज़। आज सुबह ही की बात है, सुबह का ही वाक़या है। यहाँ से एक औरत गुजर रही थी, बेचारी का पैर फिसल गया, गिर गई, उसके कमर में चोट आ गई। बताओ अब कौन जिम्मेदार है इसका? क्या कहना है? रोड सही से बनाओ, तकलीफ जनता को हो रही है, पब्लिक सपोर्ट करती है, जनता सपोर्ट करते हैं। काहे के लिए? तुमको अच्छा उम्मीद चूज़ करके लेके आते काम करने के लिए, तुम काम करो, तुम बल्कि तकलीफ़ दे रहे हो। रोड का पास हुआ, पैसा आया, तुम रोड सही से बनाए नहीं। बताओ अब क्या करना है इस बात पे? बराबर भाई की बात तो जहाँ तक देखा जाएगा, उनका कहना ये है कि अगर ये सही से रहेगा तो पब्लिक जो आती जाती है एटलीस्ट उनको तकलीफ़ ना हो, और पब्लिक ही तो आती जाती है और यहाँ से कौन आएगा जाएगा। देखिए आप, देखिए क्या हालत है। ये इनकी यहाँ पर शॉप है, ये दुकान है, तो पब्लिक अगर यहाँ से जाना चाहे तो ये एक क्या बोलेंगे उसको, एक टास्क दिया जाता है लोगों को कूद कर जाने का। तो जिनको छलांग लगाने नहीं आती वो बिल्कुल यहाँ पर ना है। उसके अलावा दूसरी चीज़, पानी जो है वो गटर में कैसे जाए उसका कोई तरीका तो शायद नज़र नहीं आता। उसका जो देसी इलाज है, जो देसी तरीका है वो ये है कि अगर रोड पे पानी भर गया है तो वो इसके ज़रिए पानी अंदर जाएगा, बाकी इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और ये रोड की तकलीफ़ तो स्टार्ट से, जब आप चौक पे आनंदी के चौक से जब आप गैबी नगर इंटर करेंगे तो ये तकलीफ़ तो वहाँ से है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो ड्रेनेज का काम यहाँ पर हुआ, जो पाइप यहाँ पर डाला गया, तो पाइप डालने के बाद वैसे ही रोड को बंद करके उसी मिट्टी से, उसी जो बड़े बड़े पत्थर आते हैं शायद वो वहाँ पर डाले गए थे शायद वहाँ पर। उसके बाद आगे कोई भी काम ऐसा हुआ नहीं, उसी मिट्टी से उसको ढक दिया गया और उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। अब जब मिट्टी है यहाँ पर, कहाँ से आप देखेंगे, ये आनंद टाकिज से लेकर ये काम हुआ है तकरीबन औलिया मस्जिद के आगे तक का। तो ये जो इतना जो हिस्सा है, ये इतना हिस्सा इतना ज़्यादा ख़राब है कि ना तो पब्लिक सही से चल सकती है और ना ही गाड़ी।
ये रोड है और रोड के दोनों तरफ दुकानें हैं। दुकान के सामने देखिए ये ऐसा ही रहता है। पिछले साल भी शायद मैंने आपको दिखाया था यहाँ का रोड, कि पिछले साल भी यही हालत थी, इस साल भी यही हालत है कि ये लोगों की दुकानें हैं यहाँ पर। देखिए आप, यहाँ पर ये साबुन की दुकान है, उसके अलावा फिर वहाँ पर मेडिकल है, ये गैरेज है। उनके ठीक सामने अगर ये ऐसा रहेगा तो लोग अपने काम धंधे कैसे करेंगे? मेडिकल है, मेडिकल के ठीक सामने आप देख सकते हैं ये कैसा, क्या पोजीशन है रोड की, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा इधर मैं कहना चाहूँगा कि ये वार्ड जो है, रोड जो ऐसी ख़राब हालत हुई है, अपन ये वार्ड वाले को बोलते हैं कि ये रोड के ये तरफ मेरा वार्ड है, और वो वार्ड वाले बोलते हैं रोड के तरफ। ये जो वार्ड है ये कश्मीर है क्या, या लावारिस वार्ड है। और उसके बाद में यहाँ हॉस्पिटल है और मदरसा भी है, मस्जिद भी है, और रोडों को पब्लिक को, बच्चे हैं, औरतें हैं, उनको चलने को जगह नहीं है, तो वो साइड पकड़ के फुटपाथ, और फुटपाथ भी चलने लायक नहीं है। अभी यहाँ 3 औरतें अभी तक स्लिप हो चुकी, बच्चे के साथ हूँ मैं खुद। ये अभी टाट मैंने अपने पर्सनल टाट भी जाया हूँ, जगह स्लिप नहीं हुए। ये अच्छा, ये टाट ये आपने इसलिए बिछाया कि स्लिप ना होए कोई। ये दिखाइए, ये देखिए, ये नोबल हॉस्पिटल का बोर्ड है। इस तरफ भी हॉस्पिटल है, उस तरफ भी एक दवाखाना है। और तो क्या चाहते हैं अभी? हम ये चाहते हैं कि जो भी है प्रशासन या जो भी जिम्मेदार इसको आगे करे, नहीं तो ये 4 महीना इसमें और ज़्यादा एक्सीडेंट होने का, नहीं क्या इंतज़ार करें, नहीं और ज़्यादा कुछ हादसा हो जाए इसके लिए। बिल्कुल सही बात कह रहे हो कि मतलब वो किस इंतज़ार में है। सुबह एक औरत उधर गिर के उसका सर और फुट गया। आज 1 बजे की बात है, 1 बजे की बात है। अब बताइए, मतलब ये जिन लोगों ने ये काम किया है उनको ये चाहिए कि उसको सही तरीके से करके जाए, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि पब्लिक बीच रोड में से तो जा नहीं सकती, वो कि वो किनारे का ही रास्ता अपनाती है। और किनारे आप देख सकते हैं इतना कीचड़ है, तो वो स्लिप होकर गिर रहे हैं। तो गिरने से किसी का सर फट रहा है, किसी के हाथ में चोट आ रही, किसी के पैर में चोट आ रही, तो इसका जिम्मेदार कौन? ये वही रोड है। आप 4-6 महीना पहले आपने देखा होगा कि हमने एक न्यूज़ डाली थी, जहाँ पर महापौर के फंड से ये बोले या निधि से बोले कि जो कई लाखों का जो निधि पास हुआ था, जिसके ज़रिए इस रोड की रिपेयरिंग का काम हुआ था, जहाँ पर ये बोला गया था, इमरान वली साहब ने खुद ये बात बोली थी कि ये रोड बनेगा तो इसको 3-4 साल तक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खैर 3-4 साल रोड जब बना रहता तो अलग बात थी, क्योंकि वापस से इसको खोद दिया गया और यहाँ पर फिर से लाइन डालने का काम चालू हो गया। तो अब देखिए अब क्या हालत है। पैदल चलने वाले जो लोग हैं वो किनारा इख्तियार करते हैं और वो किनारे से जाने की कोशिश करते हैं। तो किनारे की जो हालत है वो आप ये देखिए। अब यहाँ पर चलते चलते अगर किसी का मिस बैलेंस होता है, चप्पल स्लिप होती है, पाँव स्लिप होता है, तो वो क्या होता है, आदमी कहीं ना कहीं इस पर हाथ टेकता है। और ये है एक ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर है। बारिश का महीना अभी शुरू है, बारिश हो रही है, तो अगर खुदा न खास्ता इसके अंदर करंट रहेगी तो फिर जो हादसा होगा उसका ज़िम्मेदार कौन? एक मिनट। ये देखिए भाई साहब कैसे नई नई स्टाइल देखने को मिल रही है। यही बोल रहे भाई कि दुनिया भर का खर्चा आ रहा है गाड़ी में, ऐसे रोड रहेंगे तो कैसे चलेगा भाई? बराबर, कुछ तो करिए, आगे बोलिए। आप लोग को बोलना है, आप क्या बोलेंगे इसके बारे में बताइए। हम लोग तो यही बोलेंगे, दिल कर रहा है गाड़ी छोड़ के यहीं बैठ जाए। ऐसा हाँ, भाई साहब का कहना ये है कि उनका दिल ये कर रहा है कि गाड़ी छोड़ के यहीं पर बैठ जाए, क्योंकि वो रोड इतना ख़राब है कि वो जा ही नहीं सकते। क्या बोलेंगे भाई? मतलब रास्ता बन नहीं रहा है भाई, जो काम करने का था वो काम तो हो गया ना, अब तो रास्ता तो बनाना चाहिए ना भाई। और क्या अभी ये रोड जो है, हाँ, आप कैसे आते जाते? हाँ यहीं से आते जाते, लेकिन बहुत तकलीफ है। क्या तकलीफ है? जैसे तकलीफ बोले तो अभी कीचड़ हो गया है और रोड भी अभी धीमे धीमे गड्ढा होते जा रहा है, और ये जब तक ये बनेगा नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगी यहाँ चलने में। अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ आपको बता दूँ मैं कि ये समझ लो कि एक रोड ही है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, जो ज़कात नाके से जो रिक्शा यहाँ से जाएगी शांति नगर की तरफ, होता क्या है कि जब रिक्शे वाले यहाँ तक तो आ रहे हैं, उसके बाद वो यहाँ से वो उस जो आने वाला वहाँ से वो उस रोड पे जा रहे हैं, तो क्या होता है उसकी वजह से भी ट्रैफिक हो रही है। अब वहाँ पर जाने का रीज़न उनका ये है कि इस साइड वाला जो रोड है वो बिल्कुल चलने जैसा है ही नहीं, वो एकदम ख़राब है। रिक्शा चलाने इतनी तकलीफ हो रही है रोड के ऊपर, ये पूछने सबसे अच्छा रोड कहाँ गए? गायत्री नगर। हाँ। और ये रोड सब में खराब रोड है, पूरे भिवंडी में सब में खराब रोड यही है। ये पूरी भिवंडी में? हाँ पक्का। अब कहाँ का जाते हो? मैं तो हर जगह घूमा हूँ, कहाँ नहीं गया हूँ मैं। खाली शांति नगर आने के लिए दिल पे पत्थर रख के आने जाना पड़ता है यहाँ से। मजबूरी पे आने? हाँ मजबूरी पे आना जाना। ये रोड तो बहुत दिन से रोड पड़ा है, 1 साल से ज़्यादा ख़राब हो गया है। ये लोग काम भी नहीं करते हैं और बंद कर दिए। ड्रेनेज लाइन का क्या है समझ में नहीं आ रहा, पूरा ड्रेनेज का तैयार भी नहीं हुआ है और ये लोग ने पूरा ख़राब कर दिए। समझ में नहीं आता है क्या है,
कुछ कब कौन काम करेगा, कौन इसका वारिसदार है, समझ में ही नहीं आता है। तो भिंडी में सबसे अच्छा रोड कहाँ का लगता है? सबसे अच्छा तो अजय नगर। हाँ, बाद में ये रोड कहाँ से अच्छा हुआ ही नहीं कभी, ये 10 सालों से रोड अच्छा बना ही नहीं है कभी। पाइपलाइन का काम, ये काम, ड्रेनेज लाइन बनता भी है तो थोत डालते हैं लोग नल वाले। आप क्या बोलेंगे? हाँ, यहाँ पे अभी बनना चाहिए जल्दी बहुत। कॉर्पोरेशन की तो ये है ना। अब देखिए ये भाई साहब जो ठेले वाले हैं, देखिए अब वो गड्ढे में जाके फंस गए। चलिए हम इनकी मदद करते हैं। हाँ आइए आइए इनकी मदद करते हैं, थोड़ा जाने दो, किसी ने मदद कर दी और वो निकल गए। ये देखिए आने और जाने वाले जो रिक्शे हैं वो फ़िलहाल वो एक ही रूट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आगे का जो रास्ता है ये वाला ये बहुत ज़्यादा ख़राब है। टायर धंस जा रहे हैं, रिक्शे गाड़ियाँ जो यहाँ पर फंस जा रही हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं, आने जो वहाँ से शांति नगर से जगात नाके आने के लिए जो रास्ता है उसी एक रास्ते पे लोग सरवाइव कर रहे हैं। रोड के बारे में भाई इस रोड के बारे में नहीं बोलूँ तो बेहतर है। क्या बोलूँ, आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी पे लगा हुआ कीचड़ और मेरे कपड़े में लगा हुआ कीचड़। आदमी का रास्ता चलना मुहाल हो गया है। नमाजी लोग को नमाज जाने के लिए वहाँ से यहाँ तक का पैर उठा के, कपड़े उठा के, चुचुक करके चलना पड़ता है। इस तरह रहेगा तो किसी का जनाजा जाएगा तो भाई वो जनाजा जाने वालों को कितनी तकलीफ होगी। जितने मुस्लिम नगर सेवक है मेरी उनसे यही अपील है, तुम लोग कॉर्पोरेटर बने हो, काम करते हो, काम करो, मगर सबसे पहले अपने लोगों की सेवा करो। तुम लोगों को देखो, लोगों को देखोगे तुमको वोट मिलेगा। और रोड देखोगे, रोड देख के काम करोगे, वोटिंग के टाइम आओगे, रोड पे डामर बिछाओगे, बोलोगे वोट दो, तो ऐसे वोट नहीं मिलने वाला। आपकी जूता से बाल बनेगा तुम लोग का। तुम लोग को बस साईं बाबा मंदिर का वहाँ का दिखता है। बीएमसी वालों को बोल रहा हूँ, खासकर मैं, तुमको वहाँ का दिखता है कि उसने गलत बेचा तो ठीक है, तुम गलत के लिए गलत, मैं भी खड़ा हूँ। मगर यहाँ इतना गलत हो रहा है कि आप तब बोलेंगे, जो बोलते हो उसकी आवाज़ को दबाते हो, जो नहीं बोलते हो उसको बोलने का मौका नहीं देते हो। तो मेरी खासकर अपील है कि ये रोड बनाई जाए। आने जाने वाले रिक्शे वालों को देखो कितनी तकलीफ है, किसको किसको बोला जाए। मीडिया क्या करेगी, मीडिया बेचारी अपना आती है, बाइट लेती है, वो अपनी आवाज़ पहुँचाने को, मगर इनकी कान में ना रुई जमी है। और मेरा बोलना यही है कि भाई गुजारिश है, तुम नमाज नहीं पढ़ते हो ना, जो नमाज पढ़ते हो उनके लिए रोड सही करके दो, उनके लिए खास करके रोड सही करो, लोगों के लिए रोड सही करके दो। क्योंकि धंधा करने वाले भी कीचड़ में खड़े हैं और रोड पे चलने वाले भी कीचड़ में। और जिस तरह मेरा पैंट और मेरी गाड़ी ख़राब है, इस तरह चलाने डर लगता है कि मैं लगता है कि गिर जाऊँगा गाड़ी लेके, और गिरा तो मट्टी मेट हो जाएगा। आप लोग प्लीज़ करिए, इसका कुछ ना कुछ करिए। तो बोलना है भाई, खास कर मेरी किसी से पर्सनली जाति दुश्मनी नहीं है और ना कुछ है। मैं एक आम नागरिक हूँ, और नागरिक के होने के बावजूद मैं ये बात बोल रहा हूँ, जितने मुस्लिम नगर सेवक थे 8 महीना पहले या 8 दिन पहले या 8 साल पहले, इस पे उस पे मत डालो कि वो किया तो मैं नहीं करूँगा, मैं करा तो वो किया था। ऐसा नहीं, जो यहाँ मौजूद है, जो कॉर्पोरेटर है, उसका फ़र्ज़ बनता है ये काम करके दे। लोगों को तकलीफ़ हो रही है और आज आप लोग नहीं समझोगे तो आपका नगर सेवक बन के मतलब क्या है। आप लोग बैठ जाओ, फिर हम लोग को पैसा दो, हम लोग काम कराते हैं ना, हम बच्चे जमा करके काम कराएंगे, आप लोग बैठ के देखो कैसे काम होता है। बस इतना ही कहना चाहूँगा भाई, बहुत तकलीफ़ है। इस एरिया के जानी मानी हस्ती नासिर साहब, उनसे जानेंगे इस रोड के बारे में, बताइए। मैंने आपसे पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि भिवंडी शहर में तरक्की पे भ्रष्टाचार है, लुटेरी अपनी महानगर पालिका की सरकार है। आप देख सकते हैं जो भिवंडी शहर का इलाका है, ये ऐसा इलाका है जो भिवंडी की दिल और धड़कन कहा जाता है। गैबी नगर, शांति नगर, यहाँ से न जाने कितने लोग गुजरते हैं इस रोड से, और इस पे कितनी मस्जिद है, कितने मदरसे हैं, कितने स्कूल हैं। आप रोड की हालत देख रहे हैं, यहाँ पे इंसान चलेगा, जानवर नहीं चल सकता है। पैदल तो छोड़ो, यहाँ से गाड़ी से नहीं जा सकता है। लोगों के जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर किसी के साथ कोई हादसा होता है, इस रोड पे ना जाने कितनी महिला चलती हैं, कितने बुजुर्ग चलते हैं। बाई चांस किसी की गाड़ी स्लिप हो गई या बाई चांस किसी की फैमिली के साथ कोई हादसा हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन है, इसकी भरपाई कौन करेगा। और मैं कॉरपोरेशन से कहना चाहता हूँ, अभी यहाँ पे कुछ हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले खुदाई हुई, उनके पास कोई प्रोग्राम था क्या? भिवंडी शहर में आने वाली जो बारिश है, हम इसको खोद रहे हैं तो इसको हम बना के शहर को दे पाएंगे। उन्होंने तो बोला था कि 15-20 दिन में बन के रेडी मिल जाएगा। 15-20 दिन का उन लोगों ने टाइम दिया था। इन लोगों ने बेवकूफ़ समझ लिया शहर को। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ टाइम दिया है। शहर को या सिर्फ इसी एरिया को? नहीं, शहर को। मैं हर हाल कुछ वार्ड अगर छोड़ दिया जाए, आज अगर तुम नजराना पे चले जाओ, वहाँ पे चारों तरफ तुमको आरसीसी मिलेगा और कचरा मुक्त भिवंडी शहर मिलेगा। और भिवंडी के किसी भी वार्ड में तुम चले जाओ, चाहे वो कोई भी वार्ड है, हर जगह गंदगी है, हर जगह ना कोई साफ सफाई है और कचरे से भरमार है। बारिश से पानी किसी ना किसी के घर में जा रहा है, तो ये सबका जिम्मेदार कौन है? और मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे जो भिवंडी शहर में जो कॉरपोरेशन में लोग चुन कर गए हैं, वार्ड से नगर सेवक हैं, वो जाने के बाद वहाँ
वहाँ पर दलाली करते हैं, ये सब चीज़ के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। अगर ये सब चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाएं तो अपना भिवंडी बदल जाएगा। अगर जुल्म के खिलाफ लड़ना है, अपनी आवाज़ को बुलंद करना है, तो हमारे और तुम्हारे बीच से ऐसे लोगों को पैदा करना पड़ेगा जो तुम्हारी जाकर आवाज़ बने और ना कि वहाँ पे दलाल बने। कॉरपोरेशन में अगर ऐसे लोग चुनकर जाएंगे, ईमानदार लोग चुनकर जाएंगे, बेबाकी से लड़ने और बोलने वाले चुनकर जाएंगे, तो जब वो कॉरपोरेशन की टेबल पर खड़े होंगे ना, तो मेयर और कमिश्नर के हालत में हाथ डालकर तुम्हारे वार्ड को हक को छीन के लाने की ताकत रखता है। बिल्कुल सही है। तो अभी ये जो रोड, अभी यहाँ पर ये हालत देखिए आप, एक तो रोड है, मेन रोड से तो कोई जा नहीं रहा, साइड में रोड है, छोटा सा फुटपाथ बना हुआ है जैसे तैसे, और यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर है। क्या बोलेंगे इसके बारे में? ये ट्रांसफार्मर में पावर भी उतरती है। अब हमारे पार्टी से जो हमारे नेता हैं जहांगीर भाई, उन्होंने भी कुछ आवाज़ उठाया है। हमारे नेता इधर अपने वार्ड में गुलजार नगर में फारूक भाई है, वो भी लगे हैं। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस चीज़ को अपने जहन में रख कर काम कर रही है। तो लगे हैं तो अब तक काम क्यों नहीं हुआ? फिर काम इसलिए नहीं हुआ, बोल तो रहा हूँ, मनपा की लापरवाही है। वो उनको कुछ किसी चीज़ का डर ही नहीं है। वो सोच रहे हैं हमारे बाप का राज है, कॉरपोरेशन पे हमारे बाप का कब्जा है, हम जो चाहेंगे वही करेंगे और जो चाहेंगे वही। एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि अभी आपने देखा होगा कि 1-2 दिन पहले जो फ्रूट जूस, जो साईं बाबा मंदिर के ठीक सामने जो जूस सेंटर था, तो वो ख़राब फलों से जूस बना रहा था या नहीं, वो तो जांच का विषय है। जब जांच होगी तो पता चलेगा। लेकिन जैसे ही एक वीडियो वायरल होता है और एक न्यूज़ बनती है कि यहाँ पर जूस जो है वो ख़राब फलों से निकाल कर लोगों को पिलाया जा रहा है, तो इतनी जल्दी उसके ऊपर कार्रवाई हुई कि महानगर पालिका के लोग जेसीबी लेकर वहाँ पर पहुँच गए, उसकी दुकान को तोड़फोड़ किया। अगर वो सही था तो वाकई में वो काम सही हुआ, लेकिन अगर वो गलत था तो फिर ये चीज़ गलत हुई। अब सवाल ये है कि जब वहाँ पर इतनी जल्दी कार्रवाई हुई, उसके ऊपर इतनी जल्दी एक्शन लिया गया, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो रोड है इसको खोदा गया, खोद कर इसको वापस से वैसे ही छोड़ दिया गया, तो इसके ऊपर महानगर पालिका कब कार्रवाई करेगी? इसके ऊपर महानगर पालिका कब एक्शन लेगी रोड के बारे में? सबसे पहले मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये इस रोड पे आखिर क्या वजह है कि हमारी महानगर पालिका आज तक इस पे उनको दिखाई नहीं देता। जब भी कॉरपोरेशन का इलेक्शन आता है तो कोई ना कोई नगर सेवक यहाँ पर आकर खड़े होके कोई मट्टी डलवा देगा, तो कोई जीसीपी ला के बराबर करा देगा। आखिर ये मट्टी डालने दो और जीसीपी चलाने से इसका मसला हल होगा क्या? जो भी गाड़ी लेके जाता है, अगर उसकी गाड़ी का टायर थोड़ा गड़बड़ है तो वो फिसलने का खतरा रहता है, गिर जाए, बच्चे बैठे, रिक्शा चलती है, हमारी माँ बहनें उसमें जा रही बैठ के, आप देखो उनके बुरके ख़राब हो जाते हैं। स्कूल की छुट्टी होती है, आजकल स्कूल चालू हो चुका है, जो भी बच्चे यहाँ से गुजरते हैं बड़ी तकलीफ़ से कभी वो पार से इनको जाना पड़ता है, कभी फुटपाथ पे, तो दुकान वाले लोग फुटपाथ पे उन्हें चलने नहीं देते। आज आप देखते रहो, महानगर पालिका क्या कभी बिल्डोजर लेकर आएगी और 2-4 गाड़ी तोड़ देगी, उससे रास्ते का हल नहीं होगा। और जहाँ तक रहा सवाल ये ट्रांसफार्मर का, यहाँ से बच्चे गुजर नहीं सकते, कभी कभी यहाँ करंट उतरता है। टोरेंट पावर कहती है कि हमने भिवंडी शहर को पूरी तरह से बदलाव कर दिया है, लेकिन सबसे पहले सब आपके सामने ये मौजूद है। आप इस चीज़ को, टोरेंट पावर को भी देखना चाहिए। और रहा सवाल हमारे आमदार साहब को भी हम बोलना चाहते हैं कि आपको जनता से, आपसे जनता को बहुत उम्मीद थी, लोगों ने आपको कामयाब करके लाया है, और आप भी इस मसले को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश कीजिए। इससे पहले जब प्रॉमिस किया गया था कि 15-20 दिनों में ये रोड बनकर रेडी हो जाएगा और लोगों को राहत मिल जाएगी, क्योंकि इस रोड पर आगे जाके आपको स्कूल भी मिलेंगे, हॉस्पिटल भी मिलेंगे, मस्जिदें भी हैं, मार्केट भी है, कई सारी चीज़ें हैं, तो ये बोला गया था कि रोड बनाकर दिया जाएगा ताकि लोगों को राहत मिले, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। काम हो गया, रोड को टेम्पररी ऐसे ही चालू करके दे दिया गया, लेकिन जो वाकई में रोड बनना चाहिए, जो रोड होना चाहिए, वैसा कुछ हुआ नहीं। अब देखते हैं कि बारिश तो शुरू हो चुकी है, देखते हैं कि ये रोड और यहाँ के लोगों को राहत इससे कब मिलती है और ये रोड कब बनता है।